सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को। और वर्कशीट नंबर प्यारे बच्चों आपकी है 35 और तिथि तारीख है 11 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, आज हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। आइए जानें तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। इस शब्द का अर्थ है उसके समान या उसके जैसा, अर्थात संस्कृत के समान। तो हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, पुष्प, करुणा, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो ये शब्द जो हैं प्यारे बच्चों, जो हमने अभी पढ़े, अग्नि, वायु, पुष्प, करुणा, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि, ये संस्कृत के शब्द हैं जो सीधे हमारी हिंदी में सीधे तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रयोग होते हैं। अब आइए जानते हैं तद्भव शब्दों को। तद्भव का अर्थ होता है तत् जमा भव। शब्द का अर्थ है उससे होना, यानी कि किसी से ये शब्द निकल कर आना, यानी उससे होना। अर्थात हम आगे पढ़ते हैं अब, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, यानी संस्कृत से निकलकर जो शब्द बने उन्हीं को हमने तद्भव कहा। जानते हैं कैसे कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर उनके रूप बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, यानी कि बदले हुए रूप में, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग को हम संस्कृत में कहते हैं अग्नि, लेकिन जब तद्भव शब्द बन गया तो आग हो गया, यानी सरल हो गया हमारे लिए। पता, सूरज को हम सूर्य कहते हैं, फूल को पुष्प कहते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत से निकलकर जब एक सरल और आसान शब्द बना, वो तद्भव कहलाया प्यारे बच्चों। अब हमने जान लिया है तत्सम और तद्भव शब्दों को। फिर से एक बार हम इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं और उन्हें संस्कृत में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और आज भी वैसे ही प्रयोग करते हैं हम लोग। फिर दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द हम किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? तो तद्भव शब्द वो होता है हमारा जो संस्कृत से निकलकर सरल शब्दों के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि हमने उदाहरण भी दिए, संस्कृत में अग्नि कहा जाता है और तद्भव शब्द के रूप में जब वो बना तो आग कहलाया। यानी हम आग यानी सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। अग्नि का हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन संस्कृत का शब्द अग्नि है और तद्भव शब्द यानी संस्कृत से निकलकर जो सरल भाषा में शब्द बना वो हमारा आग बना। अब उम्मीद है, आशा है आप समझ गए होंगे। आइए कुछ नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, यानी जो संस्कृत में शब्द दिए गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, इनको हमें तद्भव शब्दों के रूप में बदलना है। आइए शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ नीचे दिए गए तत्सम शब्द हैं, यानी कि ये जो शब्द हैं ये तत्सम हैं, और सामने देखिए हम इनको तद्भव शब्दों के रूप में बदलना है। तो मस्तक जो है संस्कृत का शब्द है और तद्भव जब में बदलेगा तो ये तद्भव रूप इसका माथा हो गया। कपोत होता है कबूतर प्यारे बच्चों। सर्प संस्कृत का शब्द है, जब हम इसे तद्भव रूप में लिखेंगे तो सांप कहलाएगा। वानर संस्कृत का शब्द है, लेकिन तद्भव रूप जब बदलेगा तो बंदर। वाष्प को हम भाप कहते हैं। हस्त संस्कृत में हाथ को हस्त कहा जाता है और तद्भव रूप हमारा हाथ है। धैर्य संस्कृत का शब्द है और धीरज तद्भव शब्द है। नयन संस्कृत का शब्द है और आँख तद्भव शब्द है। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। हस्त जो है हाथ है, धैर्य संस्कृत का शब्द है, धीरज तद्भव शब्द है। नयन संस्कृत का शब्द है और आँख तद्भव शब्द है। मृत्यु संस्कृत का शब्द है और तद्भव रूप जो उसका है मौत है। वधु संस्कृत का शब्द है जिसको हम बहू कहते हैं। संध्या को तद्भव रूप में शाम कहते हैं। क्षेत्र संस्कृत का शब्द है जिसे हम तद्भव में खेत कहते हैं। चंद्र
संस्कृत शब्द है और जब उसका तद्भव रूप देखेंगे तो हम चांद का प्रयोग करेंगे। क्षीर मतलब दूध होता है, यानी संस्कृत में क्षीर को दूध कहा जाता है। मेरा मतलब दूध को संस्कृत में क्षीर कहा जाता है और तद्भव रूप दूध हुआ, और कूप माने कुआं, और ग्राम मतलब गांव। अब देखिए प्यारे बच्चों, ग्राम गांव हो गया तद्भव रूप। घट संस्कृत का शब्द है जिसे तद्भव घड़ा हो गया। घृत संस्कृत का शब्द है और घी तद्भव शब्द है। आम्र संस्कृत शब्द है और आम तद्भव शब्द है जो फल। पुष्प संस्कृत शब्द है और तद्भव शब्द फूल हमारा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से तत्सम और तद्भव शब्द समझ आ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत होशियार छात्र हैं, इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो अभ्यास करते रहिए और इन शब्दों को याद कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इससे आप बहुत अच्छे शब्दों को याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। और ख़ास बात, हाथ धोते रहें समय समय पर, मास्क पहनकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।